से जुड़ी मांगों पर सदन में चर्चा हो रही। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सभापति जी, आज केंद्र का बजट और राज्य द्वारा खर्च नहीं करना। सभापति जी, आज सरकार अतिरिक्त बजट की मांग करी, लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो बजट आवंटित करते हैं आप राज्यों को, उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं होती। आपके केंद्र की विभिन्न योजनाओं तो भेजी गई राशि में से 1.40 लाख करोड़ रुपए अभी बैंक खातों में पड़े। इसका जिक्र आपने इस बजट में भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, शहरी कायाकल्प, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण दो जैसी योजनाओं में पैसे राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई है। महोदय, खनन नीति में राजस्थान, आज आवश्यकता की मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान के कई जिलों में निकलने वाले लाइम स्टोन, बजरी व अन्य खनिजों के 1 या 2 हेक्टेयर के छोटे बड़े किसानों को दिए जाए, लेकिन आपने हाल ही में अपने केवल और केवल गुजरात के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेराइट, क्वाड और फेल्सपाट अफरक आदि को माइनर से मेजर मिल में सम्मिलित करने की सूचना जारी कर दी। इससे राजस्थान के लाखों छोटे उद्यमों को नुकसान होगा, इनका काम काज प्रभावित हो जाएगा। ऐसे निर्णयों की सरकार को वापस समीक्षा करनी चाहिए। सभापति जी, टंगस्टन और पान मेथी, मैं आपके माध्यम से खान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के अंदर टंगस्टन का खनन उन्हें शुरू करने की मैं मांग की तरफ कहना चाहूंगा, और मैंने एक सवाल भी उठाया था। उसके बाद जीएसआई ने यहाँ सर्वे शुरू किया। आप इस दिशा में जल्द जल्द कार्य करें। साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में उगाई जाने वाली विश्वविख्यात पान मेथी को जीआई टैग देने की मांग मैं करता हूँ। जीआई टैग के आवेदन पर जो कमियां आपके मंत्रालय में निकाली गई, उन कमियों को पूर्ति करके जिला परिषद नागौर द्वारा भेज दी गई है। सभापति महोदय, नदियां और गंदा जल, सभापति महोदय, आज अतिरिक्त बेड की मांग सरकार करी, लेकिन एनजीटी के निर्देशों के बाद मेरे राजस्थान के पाली जिले में स्थित बांडी, जोधपुर स्थित जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र के बालोतरा जिले में स्थित लूणी नदी में कपड़ा फैक्ट्रियों सहित अन्य फैक्ट्रियों द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले दूषित जल से वहां बंजर हुई कृषि भूमि में फैल रही बीमारियों की तरफ भी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप केंद्र की एक टीम भेजो, प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी फैक्ट्रियों को सीज करो, तत्काल नदियों में दूषित जल रोकने का स्थायी समाधान किया जाए। अमृत योजना के बावजूद शहरों की दुर्गति, आज सरकार अमृत योजना के माध्यम से शहरों में सुधार की बात करती है, लेकिन आज ही मेरे नागौर के अखबारों के अंदर मेन पृष्ठ के अंदर लिखा था कि पार्कों की खराब हालत से अमृत योजना की उम्मीदों पर पानी फिरा। वहीं हमारे सीकर शहर के सीवरेज और गंदे पानी की निकासी से वहाँ के गांव नानी, ढाका की डाणी, सबलपुरा, पुरा की डाणी सहित कई गांव गंदे पानी की समस्या जूझ रहे हैं। मेरी मांग है कि अमृत योजना अन्य किसी योजना में सीकर सहित राजस्थान की सभी नगरीय इकाई में गंदे पानी के ट्रीटमेंट और उनके समुद्री विकास का प्रबंध कराया जाए। सभापति महोदय, राजस्थान और अंतर्राज्यीय जल विभाग आज पंजाब समझौते के बावजूद राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा। वहीं नहरी पानी कम आने से बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़, माननीय सदस्य श्री फ्रांसिस जार्जी, एक मिनट करिए कंप्लीट। जैसलमेर के मोहनगढ़ तक किसान सिंचाई के पानी कमी जूझ रहे। वहीं नहरों में पंजाब से आ रहे गंदे पानी से राजस्थान के 1 दर्जन जिलों के लोग बीमारियों से जूझ रहे। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और राजस्थान के लंबित जल विवादों का निस्तारण करे और पंजाब से राजस्थान आ रहे नहरी पानी की फैक्ट्रियों में दूषित जल के प्रवाह को रोके। एक निवेदन करूंगा सभापति महोदय, एक तो एमएसपी पे खरीद का गारंटी कानून बने जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, किसान का संपूर्ण कर्जा आप लोग माफ करें, बढ़ती महंगाई और आम आदमी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम हो, इस दिशा के अंदर भी आपको जानकारी की आवश्यकता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।